Hello everyone, welcome back to the channel. So if you are new here then kindly like this video, subscribe to the channel and let's continue with the video. तो आज की वीडियो है स्क्वाश जम्मू के कैंपस रिव्यू के ऊपर। स्क्वाश के दो कैंपस हैं, एक चट्ठा और एक आरएसपुरा। तो ये चट्ठा वाला कैंपस है। तो सबसे पहले ये बैंक था और बैंक के पास में एक शॉप थी। इस शॉप का आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो क्योंकि सारी की सारी चीज़ें ज़रूरत की इसी शॉप पे मिलती हैं। तो वहाँ से शुरू हो गया है हमारा कैंपस और ये जितना भी साइड में मेरे राइट में आप देख पा रहे हैं वो सारा का सारा कैंपस है। तो ये है गेट नंबर 2। हम अभी गेट नंबर 2 से नहीं जाएंगे, हम गेट नंबर 1 से एंट्री लेंगे। तो लेट्स सी कि कैसा है स्क्वाश का कैंपस। तो अब हम पहुंच गए गेट नंबर 1 के ऊपर और ये हमारी स्क्वाश का गेट नंबर 1 जो कि बहुत अच्छा दिखता है। तो यहाँ से एंट्री लेने के बाद अब स्क्वाश का कैंपस शुरू होता है। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है आपको ये पार्क है, मतलब पार्क कह सकते हो या फिर गार्डन कह सकते हो और चार्ट कह सकते हो। तो यहाँ पे आंवले के पेड़ हैं बहुत सारे। तो और मेरे राइट में है ऑडिटोरियम। तो सबसे पहले आपको हम लेके जाते हैं ऑडिटोरियम, क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं और ऑडिटोरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी बहुत सारी मेमोरीज़ बनेंगी। तो सबसे पहले हम जाते हैं ऑडिटोरियम। ये है हमारा ऑडिटोरियम एंड हमारे स्क्वाश के ऑडिटोरियम का नाम है बाबा जीतो ऑडिटोरियम और ये पूरे जम्मू कश्मीर का अकॉर्डिंग टू माई इन्फॉर्मेशन दूसरा सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है। यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर आते रहते हैं और वो कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी को ग्रांट इशू करते रहते हैं। इसी के साथ में ये एक कॉन्फ्रेंस हॉल है। यहाँ पे कोई मीटिंग्स वगैरह या फिर जो माइक्रो स्केल्स के फंक्शंस होते हैं वो कॉन्फ्रेंस हॉल में हो जाते हैं और जो ज़्यादा बड़े फंक्शन होते हैं उनके लिए ऑडिटोरियम में फंक्शंस होते हैं। तो इसके थोड़ा आगे चलने के बाद आपको दिख जाएगा ये स्टूडेंट सेंटर। स्टूडेंट सेंटर के अंदर कैंटीन है, यहाँ पे DSW सर का ऑफिस है और यहाँ पे आप बहुत सारी सैंडविचेस खाने वाले हो अपनी डिग्री के टाइम पे। और मेरा वेट में अपग्रेडेशन हो गया लेकिन मैं इस कैंटीन के सैंडविचेस को अब भी मिस करता हूँ क्योंकि वेटनरी की कैंटीन में सैंडविचेस नहीं मिलते हैं। तो उसके बाद हम वापस से इसी रोड पे आते हैं। ये एक पार्क है, इसको हम बोलते हैं जनरली, लिखा हुआ है कैक्टस ग्रूव। उसके अलावा अब हम इस मोड़ से लेंगे। पहले हम आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिखा देते हैं। तो हम वापस से मेन रोड पे जा रहे हैं, एग्ज़िट वाले रोड पे। तो जो ये इस रोड के राइट में है वो है, मतलब वापस जाते हुए जो राइट में है वो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक। यहाँ पे हमारे सारे डिग्री से, मतलब जब आपकी डिग्री मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। फीस रिलेटेड इशू हो गया, बेसिकली सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के जो काम होते हैं वो इसी ब्लॉक में होते हैं। तो इसका एक राउंड लगाने के बाद हम वापस से हमारे उसी रोड के ऊपर आ जाते हैं और अब थोड़ी देर में आपको दर्शन हो जाएंगे हमारे सबके चहीते FOA के। FOA मतलब फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो कि यहाँ से बिल्कुल अमेजिंग व्यू आता है, बहुत ज़्यादा। तो इस राउंड अबाउट के बाद ये है हमारा फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ पे जो दोनों साइड आपको रास्ते दिख रहे हैं वहाँ से आपकी क्लासेस शुरू होती हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो अभी पहले ले चलते हैं आपको हॉस्टल की ओर। तो ये सारे जो आपको साइड्स में दिख रहे हैं ये सारे ब्लॉक हैं। ब्लॉक के अंदर मतलब ऊपर नीचे दो अलग अलग सब्जेक्ट्स के ब्लॉक होते हैं। वहाँ पे हमारे प्रोफेसर्स आराम से अपने कैबिन्स में बैठते हैं और फिर काम करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, हमारे लिए, फार्मर्स के लिए। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब सामने आपको दिख रही हैं दो बिल्डिंग। एक है संकल्प बॉयज़ हॉस्टल और दूसरी है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको बैडमिंटन का कोर्ट मिल जाएगा, आपको टेबल टेनिस मिल जाएगी। उसके अलावा वहाँ पे एक बास्केटबॉल का भी कोर्ट है और वहाँ पे जिम भी है, एक मतलब छोटा मोटा जिम है। उसके साथ में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पीछे एक क्रिकेट के लिए पूरा स्टेडियम टाइप्स बन रहा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा वो। उसके बाद ये रास्ता सीधा जाता है फील्ड्स की ओर जहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल्स क्लासेस लगा करेंगी। तो आपको FOA से यहाँ पीछे तक आना पड़ेगा फील्ड्स में क्लासेस लेने के लिए।
तो ये पूरे के पूरे फील्ड हैं, सारी की सारी बिल्डिंग हैं जो वो यूनिवर्सिटी के अंडर ही आती हैं, यहाँ पे रिसर्च होती है। और सबसे पहले इस फील्ड के रोड पे आपको दिख जाता है ये सीड प्रोसेसिंग यूनिट। आगे आप जैसे जाते जाओगे तो आपको ये ग्रीन हाउसेस वगैरह, पॉली हाउसेस वगैरह ये सब दिखेंगे और इनके अंदर हर एक जगह पे रिसर्च हो रही है। तो फील्ड से वापस आने के बाद हम संकल्प बॉयज़ हॉस्टल, द संकल्प बॉयज़ हॉस्टल के आगे से जाते हुए दूसरे रास्ते से जाएंगे वापस FOA की ओर। तो जो ये दो रास्ते हैं और ये कनेक्टेड हैं, तो ये वाला रास्ता थोड़ा फील्ड वाली साइड से है और जो दूसरे वाला रास्ता था वो ब्लॉक्स वाली साइड से था। यहाँ पे भी रिसर्च हो रही है दोनों साइड रोड के। पूरी यूनिवर्सिटी में हर जगह पे एग्रीकल्चर रिसर्च ही हो रही है, एंड दैट्स ऑब्वियस क्योंकि ये एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे है ये बस स्टैंड। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की सारी बसेस खड़ी होती हैं जो कि बच्चों को लेके सुबह आती हैं 9:30 से थोड़ा पहले और शाम 5 बजे यहाँ से रवाना हो जाती हैं जम्मू के अलग अलग इलाकों में। तो ये है बस स्टैंड। तो आगे चलते हैं इस रोड पे। फिर से ये वही ब्लॉक्स वाला रास्ता आ गया है और यहाँ से अब हम जाएंगे अंदर FOA के, जो सबसे प्यारी बिल्डिंग दिखती है स्पेशली जब बारिश होती है। और जो ये पार्क है ये फेमस स्पॉट है फ़ोटोशूट के लिए। यहाँ पे सर्दियों में इतने लोग बैठे होते हैं हर एक बेंच के ऊपर, कुछ लोग तो नीचे भी बैठ जाते हैं हमारे जैसे। तो ये हम जा रहे हैं FOA के अंदर। यहाँ से आपकी लगती हैं क्लासेस जो इसके राइट हैंड साइड में है। जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया है उस दिन छुट्टी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कोई दिख नहीं रहा है, वरना जिस दिन क्लासेस होती हैं उस दिन यहाँ पे इन जगह हर जगह इंसान के बच्चे बैठे हुए दिखाई देते हैं आपको। तो FOA के बाद हम चलते हैं ऊपर वाली साइड। वो बेसिकली वो थी नीचे वाली साइड, अब हम जा रहे हैं ऊपर वाली साइड। तो जो ब्लॉक्स थे वो यहाँ भी कंटिन्यू होते जा रहे हैं। तो ब्लॉक नंबर 1 है हमारा प्लांट बिल्डिंग और जेनेटिक्स का, मेरे को बस इतना ध्यान है। तो जैसे ही ब्लॉक्स ख़त्म होते हैं आपको दिख जाता है लाइब्रेरी के लिए रास्ता। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी जो कि 3 फ्लोर की है और यहाँ पे वैरायटी ऑफ बुक्स जर्नल्स अवेलेबल हैं। तो अब जाते हैं हम थोड़ा और ऊपर। ये 2 आइडेंटिकल बिल्डिंग्स हैं, ये हैं हमारी ऊर्जा एंड उजाला गर्ल्स हॉस्टल जो कि डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो PhD वाले हैं उनको अलग हॉस्टल मिलता है और जो PG वाले हैं उनको अलग हॉस्टल मिलता है और UG वालों को PG वालों के साथ ही मिल जाता है। तो ये है VC सर का रेजिडेंस, यानी यहाँ पे VC सर रहते हैं। तो दोनों रास्ते ये जाते शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ही हैं, लेकिन हम नीचे वाले रास्ते ले जाते हैं ताकि आपको गेस्ट हाउस भी दिखा सकें। तो गेस्ट हाउस इज़ बेसिकली समथिंग जहाँ पे आप अगर अपनी फैमिली के साथ आते हो तो आप वहाँ पे रुक सकते हो। इनके कोई स्पेसिफिक चार्जेस होते हैं अराउंड 900 to 1000 रुपीज़। तो ये आपको रूम दे देते हैं। रूम बहुत अच्छा होता है, लाइक बाथरूम एंड TV एंड AC सब होता है।
तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है इनका हमें भी नहीं पता है क्या बन रहा है, जब बन जाएगा तभी पता लगा पाएंगे। उसके बाद अब चलते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के रास्ते में आपको मिल जाता है संजीवनी तपोवन। यहाँ पे वास्तु शास्त्र के हिसाब से कुछ पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज़ बेसिकली यहाँ पे आपको स्टेशनरी वगैरह, प्रिंट आउट्स वगैरह और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ढंग का खाना मिल जाता है, खाने लायक। उसके अलावा यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस भी है। तो अब ये रोड कनेक्ट कर देगा हमारे टीचर्स के क्वार्टर्स के साथ और ये एग्ज़िट ले लेंगे हम गेट नंबर 2 के साथ। तो अगेन फिर से यहाँ पे भी कुछ नई तरीके की बिल्डिंग्स बन रही हैं, इनका हमें कोई आइडिया नहीं है ये क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो जितने भी ये बिल्डिंग्स हैं ये सारे हमारे टीचर्स के क्वार्टर हैं। तो और अब हम एग्ज़िट ले लेंगे गेट नंबर 2 से, जो कि जस्ट क्लोज है टीचर्स क्वार्टर के। तो ये आ गया हमारा गेट नंबर 2 एंड सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इफ़ यू लाइक इट तो काइंडली शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। थैंक यू गाइस।